हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एएम ई लर्निंग के अंदर। और आज की क्लास में आपको बताने वाले हैं कि टैली के अंदर रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट क्या होता है। जैसा कि हमने आपको पिछली क्लासेस के अंदर परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, डिलीवर नोट, ये सब चीज़ें हमने आपको बताया किस तरीके से परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में हम रिसिप्ट नोट में एंट्री करते हैं, किस तरीके से सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट में हम डिलीवर नोट में एंट्री करते हैं और किस कंडीशंस में हमें रिसिप्ट नोट और डिलीवर नोट का यूज करना होता है। उसी प्रकार से आज की क्लास के अंदर हम आपको बताएंगे रिजेक्शन आउट। सबसे पहले तो हम रिजेक्शन आउट का मतलब समझ लेते हैं कि रिजेक्शन आउट होता क्या है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जब भी माल आपके पास में रिजेक्ट होकर के वापस जाता है तो उसको हम बोलते हैं रिजेक्शन आउट। जब आपने कोई परचेज ऑर्डर दिया और उसके अगेंस्ट में आपने क्या किया है, कोई रिसिप्ट नोट में एंट्री पास की है, तो उसके अगेंस्ट में अगर आप लोग कोई स्टॉक को रिजेक्ट करना चाहते हो तो उसकी एंट्री आपको रिजेक्शन आउट में करनी होगी। यानी कि कुल मिलाकर के रिजेक्शन आउट का मतलब होता है कि आपने जब कोई परचेज ऑर्डर दिया और बिना बिल के अगर आपने माल रिसीव किया है तो उसकी एंट्री आपने की रिसिप्ट नोट में। अब रिसिप्ट नोट से अगर आपने कोई माल रिटर्न करना होता है, कोई माल वापस करना होता है, तो उसकी एंट्री आपको करनी होगी रिजेक्शन आउट में। अब हम डेबिट नोट में क्यों नहीं कर सकते? तो डेबिट नोट में एंट्री जब हम करेंगे रिटर्न की, जब हमने परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में परचेज वाउचर में एंट्री की होती। तो यहाँ पर हमने जो एंट्री की है वो कहाँ की है? रिसिप्ट नोट में एंट्री की है, और उसके अगेंस्ट में अगर आप माल को वापस करते हो तो उसकी एंट्री कहाँ होगी? रिजेक्शन आउट में होगी। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि अपने ऑर्डर किस किस को दिया गया है और कितनी कितनी मात्रा में दिया गया है। इसके लिए हमें आपको जाना होगा डायबुक में। सबसे पहले डायबुक में जाने के बाद में यहाँ पे परचेज ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक पार्टी दे रखा है एमके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इस ऑर्डर को हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो ऑर्डर हमें दिया गया है, ऑर्डर नंबर हमारा 2 है। ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे ऑर्डर नंबर हमारा 2 है और हमने 1000 पीसेस का क्या किया, यहाँ पर ऑर्डर दिया गया था। अब इसी ऑर्डर के अगेंस्ट में हम क्या करेंगे, अपने पेंडिंग ऑर्डर में जाके चेक करेंगे कितना ऑर्डर क्लियर हुआ है, कितना ऑर्डर अभी भी बाकी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्कैप करेंगे और स्कैप करने के बाद में यहाँ पे सीधे आ जाएंगे हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे। इसके बाद में जाएंगे हम यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे और यहाँ जाएंगे परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग पे। क्लिक करेंगे, आइटम नेम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारा जो आइटम था वो था टेबल का, इस पे क्लिक करेंगे। और हमने आपको बताया था कि सभी डिटेल को शो करने के लिए आपको F12 की दबाना है। यहाँ से एंटर करते हुए इन चीज़ों को यस कर दीजिएगा, कितना बुक हुआ है, कितना आउट हुआ है, सब चीज़ें यहाँ पे आपको यस। हमने देखो यहाँ पे 1000 का ऑर्डर जो अभी आपको एंट्रीज में दिखाया था हमने, और इसमें से ऑर्डर कितना क्लियर हुआ है, 800 पीसेस का ऑर्डर क्लियर हो चुका है, 200 पीसेस अभी पेंडिंग है। मतलब हमने इसके अगेंस्ट में जो एंट्री की है वो कहाँ पे की हमने, तो इसके अगेंस्ट में हमने रिसिप्ट में एक एंट्री की होगी। तो हम सबसे पहले इस पर क्लिक करके आपको दिखा देते हैं, एंटर करते हैं यहाँ पर रिसिप्ट नोट में 800 पीसेस का एक एंट्री कर रखा है। अब हम रिजेक्शन आउट में एंट्री करेंगे। तो रिजेक्शन आउट में एंट्री करने के लिए ये पहले समझना जरूरी है कि जितना माल रिजेक्ट होके आएगा वो आपके ऑर्डर में वापस से इंक्लूड हो जाएगा, और अपने स्टॉक समरी से जितनी क्वांटिटी में आपका टेबल होगा वो आपका कम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एस्केप करते बाहर निकल जाएंगे और आपकी स्टॉक समरी में आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा टेबल की कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है। तो यहाँ देखो टेबल की कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, 800 पीसेस अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम इसको रिजेक्शन आउट में इसकी एंट्री करते हैं और फिर उसके बाद में इसके इफेक्ट देखते हैं। तो यहाँ पे स्केप करेंगे और हम वाउचर पे चले जाएंगे। वाउचर में जाने के बाद में यहाँ से हम अदर वाउचर पे क्लिक करेंगे और शो मोर पे क्लिक कर लेंगे। शो मोर पे क्लिक करने के बाद में देखो यहाँ पे लिखा रिजेक्शन आउट, इस पे क्लिक करके इसको एक्टिव कर लेना है। एक्टिव करने के बाद में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लेजर अकाउंट, किस पार्टी से हमने माल लिया था उसका आपको यहाँ पे लेजर देना है। तो हमने लिया था एमके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से, तो हम यहाँ पे एमके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ले लेंगे, एंटर करेंगे। इसके बाद में अब यहाँ पे उस आइटम का नाम लेना है जिसको आपने रिजेक्ट करके वापस किया है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टेबल ले लेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पर देखो ट्रैकिंग नंबर और ऑर्डर नंबर 2 ऑप्शन आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर को सिलेक्ट करना है। ट्रैकिंग नंबर को सिलेक्ट करने का एक रीजन होता है, अगर आपने ऑर्डर नंबर सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर आपका ऑर्डर जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा, यानी जितना पेंडिंग पड़ा है, 200 पीसेस पड़ी है, 300 पीसेस, वो उतना का उतना ही रहेगा। लेकिन अगर ट्रैकिंग नंबर से आपने इसको सिलेक्ट किया है तो आपका ऑर्डर नंबर जितना रिजेक्ट होकर के वापस जा रहा है ना, उतना ही वो वापस से इंक्रीज हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे अपनी रिसिप्ट नोट में एंट्री कितने की है, 800 पीसेस की। तो हमने इसमें से मान लीजिए 100 आइटम्स रिजेक्ट कर दिए हैं, एंटर करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब एक्सेप्ट करने के बाद में सबसे पहले तो आपको स्टॉक समरी में जाके चेक करना है कि 100 पीसेस टेबल कम हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम स्टॉक समरी में जाते हैं और यहाँ पे देखो आपका 800 से 700 पीसेस यहाँ पे हो चुके हैं, मतलब आपका 100 पीसेस वापस रिटर्न हो चुका है।
जो पेंडिंग ऑर्डर था वो 200 पीसेस का था और यहाँ पर 100 पीसेस का ऑर्डर हमने रिजेक्ट किया, तो मतलब टोटल वहाँ पर 300 पीसेस का ऑर्डर हमारा पेंडिंग हो चुका है वापस से। तो इसके लिए हमें वापस से यहाँ से स्कैप करना है और स्कैप करते वापस से आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे जाना है सीधा स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे एंटर करेंगे और यहाँ पे लिखा है परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आइटम पे वापस जाएंगे और यहाँ से हम टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे देखो आपके पास में क्या लिखा हो रहा है 300 पीसेस, यानी कि यहाँ पे 100 पीसेस ऑटोमेटिकली वापस से ऐड हो चुकी है। अगर आप इसके डिटेल देखना चाहते हो कि किस प्रोसेस से हुआ है तो हम एंटर करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर ऑर्डर कितने का दिया हमने यहाँ पर 1000 पीसेस का, और रिसिप्ट नोट में एंट्री कितनी की 800 पीसेस का, और उसमें से भी हमने रिजेक्शन आउट में 100 पीसेस डाला। इसकी वजह से जैसे हमारा 300 पीसेस यहाँ पे अपडेट हो चुका है, यानी कि 1000 पीसेस में से हमने माइनस किया 800 पीसेस, तो हमारा 200 पीसेस बचता है। और उसके बाद में 100 पीसेस वापस से रिटर्न कर दिया, यानी कि वापस से उसको रिजेक्ट करके वापस दे दिया। तो यहाँ पे 200 पीसेस जो पेंडिंग था उसमें 100 पीसेस वापस से इंक्लूड हो जाएगा। इस तरीके से वो 300 यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस प्रकार से हमें रिजेक्शन आउट के अंदर एंट्री करनी होगी। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।